हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत। वेलकम टू इजी इंग्लिश। दोस्तों, क्या आपके पास भी टाइम की कमी है और आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीखने ही वाले हैं। बस आपको अभी जो बताया जा रहा है मेथड मींस LSRW मेथड, बस उसको आपको फॉलो करना है और आप फ्लुएंट इंग्लिश बिना अटके बोलने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं LSRW मेथड क्या होता है। दोस्तों, LSRW मेथड में एक्चुअली हम 4 स्किल्स का यूज करते हैं। कौन कौन से स्किल्स होते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन्हीं 4 स्किल से बनता है LSRW मेथड। इससे हम लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। खासकर इंग्लिश सीखना तो बहुत ही आसान है। हम एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो फिर क्या वो ग्रामर सीखता है? क्या वो वोकैबुलरी याद करता है? क्या वो कोई क्लास अटेंड करता है? क्या कुछ पढ़ता है? क्या कुछ लिखता है? नहीं, ये कुछ भी काम नहीं करता है। वो क्या करता है और कैसे सीख जाता है? तो आपके दिमाग में भी आ गया होगा। जी हाँ, वो केवल सुनता है। अगर उसमें लिसनिंग स्किल है तो वो लैंग्वेज सीख ही जाएगा। यदि वो सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता। ये आपको भी पता है बेहतर तरीके से। तो यदि आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है दोस्तों, तो आप कोई चीज रटिए नहीं, आप उस चीज को बहुत याद मत कीजिए, उसके पीछे बहुत मत पड़िए। आप केवल उसको सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए। मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बेहतर करना है अपना लिसनिंग स्किल। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई हम सुने तो सुने क्या? आज के समय में तो इंग्लिश सुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप YouTube में स्टोरीज सुनिए, आप न्यूज सुन सकते हैं, आप नॉवेल का रिकॉर्डेड ऑडियो सुन सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं जिसमें आप लिसनिंग और वाचिंग दोनों काम करते हैं, जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है लर्निंग को। आप जो चाहे वो सुन सकते हैं। मतलब जो आपको पसंद है वो आप सुनिए, मगर सुनिए जरूर। उसके बाद फिर बच्चा जब सुन लेता है तब फिर आप याद कीजिए वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। मतलब जो सुने रहता है उसी को बोलता है। अगर किसी के घर में यदि पापा बुलवाने की उनको कोशिश की जाती है तो सभी घर के लोग पापा पापा बोलते हैं, तो बच्चा भी पापा बोलने लग जाता है। यदि वो दादा बुलवाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा भी दादा ही सीख जाता है। मतलब जो सुनता है वही वो बोलने लग जाता है। आप याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे तो सबसे पहला सेंटेंस मेरे ख्याल से मे आई कम इन या फिर व्हाट्स योर नेम ही सीखे होंगे। तो क्या उस समय आपको पता था कि ग्रामर इसमें कौन सा लगा हुआ है या फिर कौन सी वोकैबुलरी है? यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था, मगर आप बोलने लग गए थे, आप उसको यूज करने लग गए थे। बस इसी तरह से आपको बोलना है और सुनना है। तो पहले आप किसी भी मैटर को सुनिए, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें कुछ मैं आपको बेहतरीन एक्टिविटीज बता रहा हूँ जो आपके लर्निंग को बहुत मजेदार बना देगा। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज। पहला एक्टिविटी है स्टोरी एक्टिविटी। जी हाँ, स्टोरी एक्टिविटी में आपको करना ये है कि कोई भी स्टोरी, सिंपल से सिंपल स्टोरी, अगर आप बिगिनर हैं तो सिंपल से सिंपल स्टोरी आप लीजिए, उसको आप सुनिए। आप YouTube से सुन सकते हैं या किसी ऑडियो से सुन सकते हैं। उसको आप सुनिए और उसके बाद फिर आप उसे बोलने की कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि एक बार ही सुनने के बाद आप उसे बोलने लग जाएंगे। ऐसा भी संभव है कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उसको सुनिए और फिर बोलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको कोई परेशानी हो, मगर ये विश्वास रखिए कि थोड़े ही समय में आपको सुनकर बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप बहुत जल्दी बोलने भी लग जाएंगे। तो आप अ थर्स्टी क्रो जैसे सिंपल स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं, जिसको आप ऑलरेडी हिंदी में जानते हैं। ये आपको YouTube में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप बस टाइप कीजिए अ थर्स्टी क्रो या फिर टाइप कीजिए आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी और आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए और आप उसे बोलने की कोशिश कीजिए। बेहतर है यदि आप इसको मिरर के सामने बोलें। इसको हम बोलते हैं मिरर प्रैक्टिस मेथड। अगर आप मिरर के सामने बोलते हैं तो आपको डबल फायदा होने वाला है। पहला ये कि आपका हेजिटेशन जो
हेजिटेशन है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। जो एक हिचकिचाहट है आपके मन में वो पूरी तरह से जाते रहेगा। और दूसरा ये कि आप जब अपने आप को सामने बोलते हैं तो आप इस दुनिया में किसी भी आदमी के सामने बोल सकते हैं, क्योंकि असली डर किसी और से नहीं होता, असली डर होता है खुद से। और जब आप खुद के सामने ही बोलने लग जाते हैं तो आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाता है। कई लोगों को तो बहुत अच्छे से बोलने आता है, मगर जैसे ही हम पब्लिक में जाते हैं या किसी के सामने जाते हैं तो हम हिचकिचा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। ये प्रॉब्लम अगर आपको दूर करना है तो आप अपने सामने बोलिए, मतलब आप दर्पण के सामने बोलिए। कई लोगों के साथ ये भी तो प्रॉब्लम रहती है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट हु इज माय कंपेनियन, किसके साथ मैं इंग्लिश बोलूं, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो आप किसी को मत बोलिए, आप ही अपने कंपेनियन हैं और आप अपने साथ बोलिए। आप अपने आप से बात कीजिए और आप देखिए कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, मतलब आप रीडिंग स्किल का यूज कर सकते हैं, जैसे बच्चे करते हैं। पहले वो सुनते हैं फिर बोलते हैं, उसके बाद जब स्कूल में जाते हैं ना तो पहले वो पढ़ते हैं। तो वैसे ही आप भी पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर आप वही काम कर सकते हैं कि मैंने भी कोई स्टोरी किसी बुक से पढ़ी और फिर मैं उसको दर्पण के सामने जा करके बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में और उसको मैं दर्पण के सामने या किसी फ्रेंड के सामने या किसी पब्लिक के सामने मैं उसको बोलने की कोशिश करूं। इसी तरह से जब मैं रीडिंग प्रैक्टिस भी कर लेता हूं तब फिर मैं आगे बढ़ता हूं और वो रहता है लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि अगर आपको यदि जरूरत है राइटिंग सीखने की तब ही आप करें, और नहीं तो आप इतने में ही बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक एक्टिविटी बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, और इंग्लिश सीखने के लिए तो ये अमृत है, अमृत मान के चलिए। आपको करना ये है कि आप जब रात में सोने के समय आपको आधा घंटा से 1 घंटा या फिर 20 मिनट या 15 मिनट जितना भी आप निकाल सकते हैं, आपको समय निकालना है बस। और आपको करना ये है कि एक डायरी और एक पेन लेकर के बैठना है और जो भी एक्टिविटी हुई है दिन भर उसको आप जस्ट लिखने की कोशिश कीजिए। अब आप बोलेंगे भाई हम तो बिगिनर्स हैं, हम कहाँ लिख पाएंगे? तो आप 1 सेंटेंस लिख सकते हैं, 2 सेंटेंस लिख सकते हैं, 3 सेंटेंस लिख सकते हैं, आप जितना लिख सकते हैं लिखिए। आप खुद अनुभव करेंगे कि अगर आप ऑनेस्टली लगे रहे तो दिन ब दिन आपके सेंटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। और अगर आप पैराग्राफ लिख ले रहे हैं तो आप पूरा टेक्स्ट लिख ही लेंगे, एक पेज पूरा आप भर ही डालेंगे। और अगर आप पेज भर डाले हैं तो 2 पेज भी लिख सकते हैं। और इससे एक और फायदा है कि आप अपने आप को एनालिसिस भी करते हैं इससे, कि आप रोज की बातें रोज जब लिख रहे हैं तो सेल्फ एनालिसिस भी तो होता है, तो आपकी पर्सनालिटी में भी 4 चांद लगने लग जाता है। तो इसको हम लोग डेली डायरी मेथड बोलते हैं दोस्तों, राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए। तो आप इससे राइटिंग स्किल बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। मतलब आप स्पीकिंग स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग से तो बढ़ा ही सकते हैं, और साथ ही आप राइटिंग स्किल आप जो आप लोगों को एक्टिविटी बताया गया है वो करके आप बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है इंग्लिश बोलना। लर्निंग इंग्लिश के लिए ये चारों स्किल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और एक्चुअल में लैंग्वेज सीखने का क्रम भी यही होता है, पहले लिसनिंग, उसके बाद फिर स्पीकिंग, उसके बाद फिर रीडिंग, उसके बाद फिर राइटिंग। तो ये क्रम आप याद रखिए और इसको फॉलो करके आप बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल प्राप्त कर सकते हैं और आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।